तो हेलो भाई लोग, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं मिस्टर रनौत किंग चैनल। तो आज का जो वीडियो है एक राजा महाराजाओं की जीवनी से जुड़ी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉमेडी है। तो आपको बताएंगे कि हमारे पुरातन काल के महाराजा लोग 2021 में अपने राजपाट कैसे चलाते हैं, कैसे संभालते हैं अपने इस प्रजा को। आइए देखते हैं। तब तक एक छोटे से इंट्रो लगा दीजिए। ध्यान से सुनो। महाराजा धीराज महाराज पोपट जी के महान साम्राज्य में एक कविता का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो भी लोग भाग लेना चाहते हैं वो ध्यान से भाग ले सकते हैं। और इस कविता में बड़े बड़े जो जितना बड़ा कविता सुनाएगा उसको उतना ही इनाम मिलेगा। अरे भाई, किस चीज का आयोजन हो रहा है? महाराज के दरबार में, थोड़ा हमसे भी बताओ। तुम्हें पता नहीं, महाराज धीराज के महासभा में एक छोटा सा कविता का आयोजन हुआ है, जिसमें बड़ा कविता जो सुनाएगा उसको बहुत ही सोने का सर्फिया मिलेंगे और उसको बहुत धन साम्राज्य मिलेगा। जो जितना बड़ा कविता सुनाएगा उसको धन और सर्फिया मिलेगा। अरे भाई, तो ये बात है तो ठीक है, महाराज के दरबार में सबसे बड़ा कविता मेरा ही होगा। सबसे बड़ा कविता तो मैं सुनाऊंगा। अरे हट तू, जा। सबसे पहले मैं और सबसे बड़ा मैं कविता सुनाऊंगा और ढेर सारे महाराज पोपट के दरबार से असरपिया सोने के ले जाऊंगा। तो लग जाए चैलेंज, कौन कितना बड़ा कविता सुनाता है। आज हो के रहेगा फैसला। अरे रुको रुको, सब्र करो। अरे पहले शर्तों की बात तो सुन लो। महाराज एक शर्त रखे हैं, जो जितना बड़ा कविता सुनाएगा उसे ढेर सारी सोने के असरफिये मिलेंगे, और जो जितना ही छोटा कविता सुनाएगा उसे कारागार में बंद कर 4 कोड़े मारे जाएंगे, और प्रत्येक दिन मिर्ची की सूप पिलाई जाएगी। बहुत कष्ट होगा। अरे हटो हटो, कौन डरता है इस नियम से। सबसे बड़ा कविता मेरा ही है, मैं ही सुनाऊंगा और मैं ही विजय होऊंगा और मैं ही सोना लूंगा। अरे बड़े आए सोने लेने वाले, तुम बड़े कहानी सुनाओगे और सोना ले जाओगे। हम क्या भाड़ में जाएंगे? सोना हम ले जाएंगे। सबसे बड़ा कविता हम सुनाएंगे, महाराज को खुश करेंगे और हम अपना इनाम लेकर जाएंगे, विजय कहलाएंगे। ठीक है? तो चलो, आज कंपटीशन हो ही जाता है, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे भाई, उसने भी कविता सुनाने का प्रण ले रखा। इससे पहले वो बड़ा कविता सुनाए, हम जाएंगे, महाराज को खुश करेंगे और ढेरों सारा असरफिया लेकर जाएंगे, वो भी सोने के। हम जाएंगे, हम लेंगे असरफिया, उसको नहीं लेने देंगे। तो चलो, वो तो जा रहा है महाराज के पास। इससे पहले वो पहुँचे, उससे पहले हमको पहुंचकर और महाराज को खुश करना पड़ेगा, तब भी हम सोना जीत सकता हूँ। Get over here! Gay! Everybody put your hands in the air. Nope. Hey, what happened? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। महाराज पोपट की दरबार में महाराज अपने सिंहासन स्थान पे बैठे हुए विराजमान हैं। महाराज की दर्शन की जाए। महाराज
हाँ बोलो। हमने सुना है हाँ महामंत्री। कि आप पूरे राज्य में किसी कविता सम्मेलन का आयोजन किए हैं। यह बात अमल है और अटल भी है। हम अवश्य किए हैं महामंत्री। बताइए आपको इससे क्या तकलीफ है? महाराज, हम किसी के मुख से सुने हैं हाँ कि कविता छोटी सुनाने पर आप कारागार में बंद कर देंगे और उसे 4 कोरा सुबह और 4 कोरा शाम को दिया जाएगा और उसको मिर्ची का सूप भी पिलाया जाएगा। ये बात सत्य है महाराज? महामंत्री बस इतना ही। और सुनिए, उस मूर्ख आदमी को सांप का विष, नेवले का जहर और बिच्छी का डंक भी मरवाया जाएगा, जिससे उसकी आत्मा तरफ तरफ कर कविता लिखे और जिसे हम सुनकर प्रसन्न हो। और उसका भोजन दोपहर को मिलेगा या रात के दोपहर को मिलेगा, इसके अन्यथा नहीं मिलेगा। और जो देगा उसको कारागार के साथ फांसी भी होगी। आज बोलिए महामंत्री। इसमें अपना कोई अगर भाग ले तो उसको सजा नहीं ना मिलेगा? मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हम महाराज हैं और हमारा दया या क्रूरता सबके प्रति एक है। इसीलिए तो हम महाराज हैं, पोपट हैं। महाराज पोपट हैं हम, आदि आदि पोपट हैं हम। क्षमा महाराज, क्षमा। इसमें हम कविता में भाग लेने का गुस्ताखी कर दिए हैं। कोई बात नहीं महामंत्री, ये गुस्ताखी नहीं, हमारा नाज है। अगर आप सफल होते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सफल अवश्य होंगे, तो हमारा मस्तक गर्व से और भी ऊंचा होगा, जिसके कारण अगल बगल पड़ोसी देश के राजा भी हमसे थर थर कांपेंगे कि हमारे साम्राज्य में आपके जैसा एक महाबलवान बुद्धिमान महामंत्री है। बोलिए महामंत्री। यह काल 2021 चल रहा है। हाँ। जो कलयुग का है। महाराज, आप तो सतयुग के महाराज पोपट हैं। हाँ, ये जो तो पुनर्जन्म में 2021 में आप आए हुए हैं। हमारे पिता श्री ब्रह्म की अनुकंपा से हम दूसरा जन्म लेकर 2021 यानी कलयुग में आए हैं और साम्राज्य अधिपति जमाना चाहते हैं, जिसमें आप जैसे बलवान महामंत्री हैं और हमारे प्रिय दर्शक प्रजाजन भी है, जो हमें बहुत ही अपना महाराज मानते हैं, जिसके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं और करता ही रहूंगा। महाराज, तो आप न मुकुट पहने हैं न रेशमी वस्त्र पहने हैं, तो आपको कौन समझेगा कि आप महाराज पोपट हैं, जो बहुत ही बड़े साम्राज्य का इकलौता वारिस है। महामंत्री, आप ऐसा गुस्ताखी करने का जुर्म ना करें, अन्यथा हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। क्षमा करें महाराज। आप एक बात जान लें कि यह कलयुग है और कलयुग में सांप को भी अपना मनी छुपा कर रहना पड़ता है, क्योंकि यह कलयुग का इंसान है जो बहुत ही खतरनाक है। वह मनी कब ले ले और इस सर्प का जान भी कब ले ले, ये सर्प को भी पता नहीं रहता। इसीलिए हम अपना वस्त्र छोड़कर इन हमारे प्रजाजनों के भांति रहना पसंद करते हैं और रहेंगे भी। महाराज, क्षमा कीजिए, ये नादान मंत्री आपसे क्षमा प्रार्थी करता है और हम भी समझ गए हैं कि ये घोर कलयुग है। इसमें मानव सांप का मणि और न जाने क्या क्या पाप कर सकता है, क्या क्या ले सकता है। आप सही समझे हैं। आप एक एकलौता बुद्धिमान पड़ोसी राज्य से भी अलग हैं। आप जो हमारे राज्य में हैं, हमारे प्रजाजन में आप एक अकेले महामंत्री हैं, जिस पे हम तो क्या, हमारे प्रजागण भी आप पे गर्व करता है और गर्व करता रहेगा। ये तो आपकी उदारता है महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने छोटे मुख से बड़ी बात बोल गए हैं। कोई ना महाराज, अगर हम महाराज आपको कहें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। महाराज, ये आपने क्या बोल दिया? हम महाराज के लायक नहीं हैं। हम आपकी छोटी सी तुच्छ सेवक मंत्री हैं। ऐसा ना बोल कहिए, आपकी उदारता है जो आप ऐसे कहते हैं। हमारा मन, हमारा हृदय इतना कोमल है कि अगर कोई हमारे सामने हमारी 2-4 प्रशंसा कर दे तो हम अपना दिल यानी अपना साम्राज्य दे बैठते हैं। इसीलिए अपने बड़े मुख से बड़ा बात बोल दिया। इसीलिए तो महाराज आपको महान साम्राज्य वाला महाराज पोपट कहते हैं। महाराज की जय हो, महाराज पोपट की जय हो। बस करिए मंत्री, हाँ आप जाकर अपने कक्ष में इस कवि सम्मेलन का रियाज कीजिए, जिससे आप सफल हो, हमारा भी मस्तक गर्व से ऊपर हो। बस इतना ही कहना था। जाइए
अब प्रस्थान कीजिए। महाराज की जय हो। आज की जय हो। हाँ बोलिए सेनापति, क्या हुआ? कोई अन्य देश हमारे देश पे आक्रमण तो नहीं किया? नहीं महाराज, ये बात नहीं है। हम आपसे एक छोटी सी प्रश्न करना चाहते हैं। पूछिए पूछिए, हम राजा ही पोपट हैं। हमारे पास हर एक सवाल का जवाब है, जो आप प्रश्न कीजिएगा और हम उत्तर देंगे। तो महाराज, मैं यहाँ विराजमान हो सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं, आप हमारे सेनापति हैं, विराजमान हैं। तो महाराज, मैंने सुना है आपके राज्य में एक कविता का आयोजन हो रहा है, जो एक कविता पर निर्धारित है कि जो भी जितना बड़ा कविता सुनाएगा उसको वैसा ही इनाम मिलेगा, और जो छोटा कविता सुनाएगा उसको कारागार में बंद कर 4 कोरा सुबह और 4 कोरा शाम को दिया जाएगा, और साथ साथ मिर्ची का जूस भी पिलाया जाएगा। आपने सत्य सुना है सेनापति। हमारे ये ऐलान काल से भी अटल है, यमराज के चित्रगुप्त की डायरी से भी अटल है। हम जो कह देते हैं वही होता है, अन्यथा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। आपने यह कथन सत्य सुना है। ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि इस कवि सम्मेलन में आप भी हैं। आपका प्रतीक एकदम सही है महाराज। मैं भी इस कविता में भाग लेने वाला हूँ महाराज। तो महामंत्री, आप अवश्य सफल होंगे। ये हमारे हृदय से निकली हुई एक वाणी है, जो पुकार कर रो कर कह रही है कि आपका सेनापति ही इस साम्राज्य का गर्व है, गर्व रहेगा, जिसपे हमारा नाज है, नाज भी रहेगा। तो महामंत्री आए थे और वे भी बोले हैं कि हम भी, यानी महामंत्री, आपके महामंत्री, इस साम्राज्य के महामंत्री, बलवान, बुद्धिमान और ना जाने क्या क्या वान हैं, आकर बोले हैं कि महाराज, हम भी इस कवि सम्मेलन में सम्मिलित होना चाहते हैं, जिसका उत्तर वे मांगे कि क्या मैं हो सकता हूँ। तो हमने बड़ी उदारता के साथ कहा कि अवश्य, क्यों नहीं, यह साम्राज्य आपका है, इसका राजा सिर्फ मैं हूँ, वरना इस साम्राज्य में क्या होता है क्या नहीं, इसकी खबर आपके पास ही होती है। तो वे कवि सम्मेलन में सम्मिलित हो गए। अब आपकी क्या इच्छा है, वे बताइए सेनापति। ये महाराज, मैं भी आपकी कविता सम्मेलन में भाग लेने वाला हूँ, यही मेरा सेनापति, इसके आगे आपका कुछ नहीं कहना है, हम सब समझ गए। आप भी इस कवि सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं, जिसकी अनुमति हम अवश्य देंगे। जाइए अपने युद्ध कक्षशाला में अपना रियाज कीजिए, ताकि आप कवि सम्मेलन में हमारे साम्राज्य की तरफ से उत्तीर्ण हो, उत्कृष्ट हो। हे सेनापति, हमने सुना है आप भी महाराज पोपट के दरबार में महाकवि सम्मेलन हो रहा है, उसमें आप भी भाग लेने वाले हैं। क्या ये बात सत्य है? जी महामंत्री, आपकी यह वाणी बिल्कुल सत्य है, मैं भी भाग लिया हूँ। देखो सेनापति, हमारे महाराज पोपट महान साम्राज्य के इकलौता वारिस हैं, जो उनकी मन की उदारता इतनी लंबी है कि क्या कहें। उनकी पूर्वजों से कुछ ना कुछ लंबा होने का प्रक्रिया चला आ रहा है। महाराज के परदादा का नाम सूर्यवंशी रघुवंशी सम्राट महाराज चौपट जी थे। उनका दाढ़ी इतना लंबा था कि पूरा 2 दुनिया में उनका दाढ़ी चला जाए तब भी कम पड़ जाए। दुनिया इतना लंबा था कि क्या बताएं। उनके बेटे महाराज के पिताश्री, तो आपने सुना नहीं, महाराज पोपट जी के पूजनीय पिताजी, उनका एक पैर इतना लंबा था कि जिस बात में वो पैर अड़ा देते थे, टांग अड़ा देते थे, वो बात बन जाता था और लोगों का समस्या दूर हो जाता था। इसी प्रकार हमारे महाराज, महान सम्राट वाले महाराज पोपट जी, इनका उदारता इतनी लंबी है कि एक गरीब को महाराज अमीर बना दिए। पास इतना सोने का सरफिया हो गया, गाड़ी बंगला हो गया। 2021 चल रहा है, ठीक है। तो मेरे प्रिय महामंत्री,
आप कंपटीशन के लिए तैयार हैं? हाँ, एकदम तैयार हूँ। हाँ, तो कल ही महाकवि सम्मेलन का आयोजन है, तो चलिए हम लोग अपना अपना कवि का रिहर्सल करते हैं। उसी के दरबार में जाकर अपना कवि सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे। महाराज धीराज, महाराजा सूर्यवंशी, रघुवंशी, सम्राट महाराज पोपट जी पधार रहे हैं। सभा में एक कवि सम्मेलन हो रहा है, जिसमें जो जितना बड़ा कविता सुनाएगा उसको सोने की सफिया दी जाएगी, और जो कविता छोटा सुनाएगा उसको कारागार में बंद कर दिया जाएगा और 4 कोरे के साथ बिच्छू का डंक दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज धीराज, महाराज सम्राट सूर्यवंशी, रघुवंशी, महाराज पोपट जी की इस महान सभा में कवि सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसमें महाराज अनुमति देंगे कि कवि सम्मेलन को आगे की कार्यक्रम की ओर प्रस्थान किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, मैं इस राज्य का महामंत्री अपनी कविता सुनाने की याचना करता हूँ। आपसे अनुमति का आग्रह करता हूँ। महाराज, मैं एक कविता सुनाने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, बहुत असीम मजा आएगा। आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। महाराज, एक राज्य में एक गधा रहता था, जो बहुत मूर्ख टाइप का था, बहुत ही मूर्ख था। घटिया होगा वो। हाँ महाराज, उसकी दोस्ती एक शेर से हो गई, और वह शेर जंगल का बहुत बड़ा राजा था। इसमें तो हमें हंसी ही हंसी आ रही है। वे शेर हमारे जैसा ही अधिपति अघोरा राजा पोपट होगा। महाराज, तो एक बार की बात है, उस गधे ने जंगल में गया और प्रत्येक जानवर को डराया। जानवर डर के मारे भाग जाते थे, इसलिए उसका दोस्त महाराज शेर था। एक दिन तो जानते हैं महाराज, उस शेर एक दिन बोले कि अपना हमारा गुफा साफ कर दो, और गधा तो गधा रहा। क्या किया, कहा कि हम शेर हैं, हमसे जंगल डरता है। इसी के खातिर क्या हुआ, शेर दोस्ती तोड़ दी और गधे को अकेला छोड़ दिया। तभी गधा समझा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, और जाकर कुछ गिदर के साथ अपना गिदर भभकी दिखाने लगा। तभी गिदर उसको मार कर डाल दिए और खा गए, और गधा कहीं का नहीं है। महामंत्री, आपने इस घटिया कहानी से हमें भरमाया, हमें पिटाया। इससे पहले हम अपना शस्त्र निकाल कर महाराज क्षमा, महाराज क्षमा, महाराज क्षमा, क्षमा, क्षमा महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, ऐसी गलती अब कुछ नहीं हो सकता मंत्री। ये हमारा क्रोध और आगे जाए और हम अपना शस्त्र निकाल कर तुम्हारा वस्त्र फाड़ दें। इससे पहले सेनापति, महाराज, इस महामंत्री को भूखे शेर के पास नंगे। क्षमा, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, आज से ऐसी गलती नहीं होगा। सेनापति, सेनापति, इस पापी महामंत्री को छीटते हुए कारागार में डाल आइए। अब क्षमा नहीं हो सकता। पति, किधर गए तुम? महाराज, मैं आपके सामने हूँ। हमारा हृदय क्रोध से भर उठा है, और हम आशा करते हैं कि तुम महामंत्री जैसा कविता हमें ना सुनाओ, जिसके चलते हमारा क्रोध आसमान आग बबूला हो और हम तुम्हें भूखे डायनासोर के पास छोड़ आए। आदि काल में हम डायनासोर भी रखते थे। महाराज, महामंत्री जैसे हम आपसे कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे महाराज।
अब क्या करूं? मैं तो महामंत्री का सजा देखकर पानी पानी हो गया हूँ। अब इतना बड़ा कविता कौन सा सुनाऊं मैं? विलंब ना करे महामंत्री, हम पहले ही क्रोध से आग बबूला हैं। यही ऐसा ना हो कि आपको हम बिना किसी कविता सुने हुए आपको डायनासुर के पास छोड़ दें और डायनासुर आपका वस्त्र के साथ आपका सर भी खा जाए। और आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने कविता से हमें शांत करें। महाराज, आपका आज्ञा का पालन होगा। आप यहाँ विराजमान होकर हमें कविता सुनाइए ताकि हम शांत हों, अपना क्रोध हम भूल जाएं और अपने प्रजा को फिर से वही दयालुशीलता से नजर से हम देखें। सेनापति, यहाँ पे आप विराजमान होकर अपनी कविता हमें सुनाइए। तो सुनिए मेरा कविता और विचार कीजिए मेरा कविता कैसा है। एक किसान था जो अपने खेतों में दाना डाला और एक चिड़िया आई और दाना को चुगा, फिर फुर्र हो गई, दाना चुगी, हो गई फुर्र। चिड़िया आई, 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 दाना चुगी, हो गई फुर्र। हे सेनापति, इसके आगे भी तो कुछ कहिए। हम जान गए कि चिड़िया आई, दाना चुगी और हो गई फुर्र। चिड़िया आई, दाना चुगी, हो गई फुर्र। इसके आगे भी तो कुछ कहिए। रुकिए महाराज, पहले किसान का खेत का दाना तो खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर इसके आगे सुनाऊंगा। No. बस करो, बस करो, बस करो सेनापति। तुम्हारे कविता से हमारे हृदय की गति रुक जाएगी। अब बस करो, हम तुम्हारे कविता से अति प्रसन्न हुए, अति प्रफुल्लित हुए। अब बस करो, हमारे हृदय की गति अब रुक जाएगी। इससे पहले रुके, तुम बस करो, हम तुम्हारे कविता से अधिक। ए राजन, आपने तो मेरा पूरा कविता सुना ही नहीं। हम समझ गए सेनापति कि हमसे भी बड़ा कोई इस दुनिया में चतुर है जो चतुराई के बल से किसी अधिपत्य, किसी राजा का मान भी नीचे कर सकता है। हम तुमसे प्रसन्न हुए, इसलिए हम अपने आदि जमाने के तो नहीं लेकिन कलयुग के कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं, जिसे तुम रखो। इसके बाद हमारा राजा पाठ यानी राजपाट तुम्हारे ही नाम होगा। ये इनाम के तौर पे रखो। आपके जैसी कृपा महाराज। इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि हमारे आदि काल, पुरातन काल के राजा अगर हमारे 2021 यानी कलयुग में हो तो वे कैसे पेश आएंगे, वस्त्र कैसा होगा, उनके क्या क्या होंगे, गाड़ियाँ होंगी या कुछ होगा, या फिर सवारी में क्या होगा, डायनासोर होगा, शेर होगा, घोड़ा होगा, ये सब आप इस वीडियो में देख चुके होंगे। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। नमस्कार, टाटा बाय बाय।